40 मिनट तक राजभवन में मुलाकात। राज्यपाल से क्या हुई बात? बिहार में तेज हुई सियासी हलचल। नीतीश की चुप्पी से उठे कई सवाल। क्या बिहार की जनता को फिर से सियासी सरप्राइज मिलने वाला है? क्या राज्य में फिर से सरकार बदलने वाली है? क्या बीजेपी आरजेडी के साथ बार बार गठबंधन कर सीएम की कुर्सी पर काबिज नीतीश कुमार फिर से कोई नया खेला करने वाले हैं? ये तमाम सवाल इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से उठ रहे हैं। इन तस्वीरों ने बिहार में जारी शीतलहर के बीच राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। सियासी मुलाकात है राजभवन में। अभी बहाना तो था कि वीसी के अपॉइंटमेंट की के लिए बैठक की गई थी, लेकिन अब उसमें क्या बातचीत हुई है ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन संबंध जो है नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में, उसमें दरार आ चुका है जब से नीतीश कुमार ने कन्वीनर पद को ठुकराया है। अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मिलने राजभवन पहुंच गए, जहां सीएम और राज्यपाल के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। लेकिन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये पता नहीं चला। सीएम भी राज्यपाल से मिलने के बाद पत्रकारों से बिना बात किए ही निकल गए। नीतीश के राजभवन पहुंचने के बाद ही बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। राज्यपाल से मुलाकात के पहले मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ एक सरकारी कार्यक्रम में थे, लेकिन वो बिना तेजस्वी यादव के वहां से सीधे मंत्री विजय चौधरी के साथ राजभवन पहुंच गए। अब पता नहीं किस कारण से गए, पहले कारण जानिए ना। अब मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं, तो उनके बीच तो सरकार के कामकाज को लेकर कई बार विचारों का आदान प्रदान या कई विषयों पर चर्चा की जरूरत पड़ती ही रहती है। तो उसके हिसाब से अब किस कारण से गए, पहले इसकी जानकारी हो तभी इस पर कोई टिप्पणी की जाए, वरना मुख्यमंत्री का राज्यपाल के यहाँ जाना कोई अस्वाभाविक घटना तो है नहीं। इस मुलाकात के बाद कई तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। नीतीश के अचानक राज्यपाल के पास पहुंचने से सियासी सरगर्मियां इसलिए बढ़ गईं क्योंकि पिछले कुछ समय से नीतीश के एनडीए में वापस जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। ये अटकलें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद और तेज हो गई। इससे पहले सुबह बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बिहार में खेला होने का इशारा किया था। मांझी ने लिखा, बंगला में कहते हैं खेला होबे, मगही में कहते हैं खेला होक, तो भोजपुरी में कहते हैं खेला होखी, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। राजनीतिक पंडित इसका अब अपने अपने अंदाज में विश्लेषण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के यूं भी रिश्ते सामान्य शिष्टाचार के होते हैं। कई मौकों पर अभिवादन के तौर पर, अभिनंदन के तौर पर, स्वागत के तौर पर भी यूं मिलते रहते हैं। इधर आरजेडी ने इस मुलाकात को सामान्य और शिष्टाचार बताया है। अब देखना ये है कि क्या ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक थी या इसके बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो क्या बिहार में एक बार फिर से खेला होने जा रहा है, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर इंडी गठबंधन की बात देखें तो नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया, और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के बीच में बिहार के जो नेता हैं उसके सुर बदलते हुए जो है वो नजर आए, जिससे पहले जो तलखियां थी वो कम जरूर हुई हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में नेताओं से दूरी नीतीश कुमार के बीच जो है वो नजर आ रही है। वहीं नीतीश को लेकर आलोचना एनडीए गठबंधन में बंद हो गई है। उधर गठबंधन के जो केंद्र से अब नीतीश कुमार इंडी गठबंधन को लेकर हटते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में शाह के बयान से अब उम्मीदें बढ़ गई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर प्रस्ताव आया तो विचार किया जाएगा। न्याय यात्रा से दूरी जो है वो नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन के तहत बना ली, तो वहीं एनडीए गठबंधन में केसी त्यागी को अब अहमियत जो है वो मिलनी शुरू हो गई है। ये वो तमाम चीजें जो ये बता रही है कि एक बार फिर से बिहार में बड़ा खेल हो सकता है, और नीतीश कुमार एक बार फिर से क्या पाला बदल लेंगे, इसे लेकर जो सुर हैं वो भी और तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में इंडी गठबंधन को लेकर चाहे पद को ठुकराना हो या फिर न्याय यात्रा से दूरी बनाना हो, ये वो तमाम चीजें हैं जो नीतीश कुमार को लेकर अब चर्चाएं और भी तेज यहां पर होती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें वो भी दिखा रहे हैं जब मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, मुलाकात करने के लिए राज्यपाल से। और इसी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, आरजेडी के विधायक ने खिचड़ी वाले दिन इस तरीके का बयान दिया था। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र, वो ये कहते हैं कि 79 विधायक आरजेडी के हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं, यानी कि लालू प्रसाद यादव की कृपा है। बयानबाजी के बाद क्या सियासत अब बदलने वाली है बिहार में?
वो बयान तो उन्होंने बहुत पहले दिया था, लेकिन अभी केसी त्यागी के बयान पर अगर गौर फरमाए तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एनडीए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचार में काफ़ी आगे है, तैयारी में काफ़ी आगे है और उनकी शक्ति को हम लोग पहचानते हैं। हमने 17 साल उनके साथ गठबंधन में काम किया है, तो जहां तक इंडी ब्लॉक का है वो काफ़ी पीछे है। ये केसी त्यागी ने अभी स्वीकारा हमसे इंटरव्यू में। दूसरी बात, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया कि जब किसी को चेहरा नहीं बनाना था तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कैसे आ गया, इस पर काफ़ी रंज दिखे। और जब से कन्वीनर पद का जो कन्वीनर का पोस्ट है जो नीतीश कुमार ने ठुकराया है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच भी दूरी बढ़ी है, चाहे वो सीट शेयरिंग का मामला हो या मामले हो। राहुल गांधी की यात्रा शुरू होनी है, अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि नीतीश कुमार शामिल होंगे या नहीं होंगे, जबकि कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि वो शामिल होंगे, जबकि आधिकारिक जानकारी ये नहीं है। केसी त्यागी ने भी ये कहा अभी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर राजनीतिक अटकलें जारी हैं कि नीतीश कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है। क्या कोई बैक चैनल पॉलिटिकल नेगोशिएशंस हो रहा है? ये हम अपने चैनल पर तब से कह रहे हैं जब ललन सिंह को नीतीश कुमार ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाया, तभी से हमने ये कहना शुरू किया कि कुछ पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की गुंजाइश बन रही है। और उसके बाद अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते हैं या एनडीए में वापस जाते हैं, क्योंकि जेडीयू का एक मजबूत धड़ा जो है वो चाहता है कि पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो और नीतीश कुमार एनडीए के साथ फिर से वापस जाए। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो चाहते हैं कि लालू के साथ रहें। अब देखना है कि आगे नीतीश का क्या फैसला होता है। बिल्कुल, सब कुछ नीतीश कुमार पर निर्भर जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर करता है। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं प्रभु श्री राम के, रामलला के दिव्य दर्शन की। जय श्री राम। आगमन 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 हुआ है राम आगमन, खिली धरा खिला गगन, महक रहा भुवन भुवन, लो हाथ में श्रद्धा सुमन। हुआ है राम आगमन, खिली धरा खिला गगन, महक रहा भुवन भुवन, लो हाथ में श्रद्धा सुमन। समझ में नहीं आ रहा कि कौन से श्लोक में आ गए हैं साहब। और ये जो नज़ारा देखा हमने, इसके पहले भी हम 1-2 बार आ चुके हैं यहाँ, इतनी धूल उड़ती थी। और आज तो ये लग रहा है कि हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। हमको आज 15 दिन हो गए हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम लोग इतना खुश हुए भैया कि हमारे भगवान अब आ गए, महल में आ गए। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा। हमारे जयकारा लगा दिया। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, बारंबार प्रणाम, जय श्री राम। मैं दर्शन के लिए आया, अरे बहुत मजा है, मेरे आनंद आ गया हमारे।